हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद नागेंद्र। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने अभी तक पॉलिनोमियल खत्म किया, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में जाना। अब हम आगे थर्ड चैप्टर में जानेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में या एक साथ। जैसे अगर हम बात करें तो लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में या एक साथ। लीनियर इक्वेशन हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होती थी। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर होती थी 2 एंड क्यूबिक में हाईएस्ट पावर क्या होती थी। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर होती थी 3। लीनियर में जो है एक लाइन में होता है। एक लाइन का मतलब कि इसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। लीनियर मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर 1। जैसे इक्वेशन हमें दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें ए बी सी क्या होते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है और y की हाईएस्ट पावर 1 है। और इन टू वेरिएबल मतलब हमें x और y दोनों अननोन हैं। दो वेरिएबल मतलब होता है अननोन नंबर्स। अननोन मतलब जिसे हम ना जानते हो, उसे क्या कहते हैं, अननोन नंबर या वेरिएबल्स। एक्स वाई हमारा इस इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल है जिसे हम नहीं जानते हैं। और ए बी सी हमारा एक रियल नंबर है। ए बी सी हमारा क्या है, ए बी सी क्या है हमारा रियल नंबर। एंड ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर ए या फिर बी 0 हो जाएगा तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। क्योंकि अगर ए 0 हो गया, सपोज डेट यहाँ पे ए 0 हो गया, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो सिर्फ बी वाई प्लस सी बचेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे अननोन सिर्फ क्या है, वाई। क्योंकि बी हमें पता है, सी हमें पता है। अभी इस इक्वेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे जो है इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। वेरिएबल क्या है, x और y। जैसे एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है 3x माइनस 4y प्लस 2, ये एक लीनियर इन टू वेरिएबल है। 0.4x 0.3y इक्वल टू 2.7, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, ये भी है। रूट 2x माइनस रूट y, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जिसमें वेरिएबल्स क्या हैं, x एंड y। ये हमें पता चल गया ना, लीनियर मतलब एक लाइन में। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी एक लाइन बनेगी। ये एक लाइन का इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक जो है पैराबोला ड्रॉ करता है। पैराबोला लाइक दैट, कोई कर्व क्वाड्रेटिक बनाता है। कोई कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता, ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है, समथिंग लाइक। और लीनियर क्या बनाता है, हमेशा लीनियर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। हमने ये जाना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, और उसमें वेरिएबल्स होते हैं। ए बी सी रियल होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आ जाते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब हमें पता है कि जो है कोई लीनियर इक्वेशन बी से डेट एक्स इक्वल टू अल्फा एंड वाई इक्वल टू बीटा। मान के चलो जैसे 3x माइनस 2y प्लस 5, ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 1। ये क्या है, इसके सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन मतलब ये वैल्यू 1 माइनस 1 और 1 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी चाहिए।
तो हम पुट करके देख लेते हैं। x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो 3 इंटू -1 -2, y इक्वल टू 1 पुट करेंगे +5, और हमारा किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये आएगा -3 -2 +5, ये आएगा -5 +5, इससे ये कट गया, ये 0 आ गया, कि 0 के इक्वल है। तो इससे क्या पता चला कि अल्फा बीटा, जैसे यहाँ पे -1 और 1 है, इसी तरह अगर x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा सॉल्यूशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी के, तो इफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, सो दैट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। इसमें शो करना है, तो शो करने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसमें पुट कर देंगे हम, x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो 5 इंटू 3 -3 इंटू 2 इक्वल टू 9 दिया है, इक्वल टू अगर 9 आ गया, LHS बराबर RHS, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 15 -6, जो कि आएगा 9, जो कि इक्वल है 9 के। तो इस तरह प्रूव हो जाएगा कि हमारा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 क्या है, इस इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। ये तो छोटे छोटे टॉपिक थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस मतलब होता है कि साथ साथ, मतलब कि एक के बाद एक। साइमल्टेनियस मतलब जैसे कोई चीज, कोई काम एक के बाद एक हो। जैसे मान के चलिए कि आपने आइसक्रीम खाई, फिर उसके बाद जस्ट आपने पानी पी लिया, तो एक के बाद एक, वो क्या मेथड था, वो था साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, दो लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स x and y are said to form a system of simultaneous linear equation if each of them is satisfied by the same pair of values of x and y। मतलब अगर कोई दो इक्वेशन दिया है, मान के चलते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन 2 दिया है a डैश एक्स डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। ये दोनों साइमल्टेनियस जब होंगे, जब x डैश मान लेते हैं, x डैश इक्वल होगा और y डैश इक्वल होगा, और ये कुछ अल्फा होगा और ये कुछ बीटा होगा। मतलब दोनों इक्वेशन में जो x, जो दो वेरिएबल होंगे, जो टू वेरिएबल्स होंगे, टू वेरिएबल्स इन बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में जो दो वेरिएबल्स होंगे, टू वेरिएबल्स इन बोथ द इक्वेशन आर सेम, आर क्या होंगे, सेम। जो दो वेरिएबल्स होंगे दोनों इक्वेशन में, वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगे। तो जैसे हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अगर कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन है बाय सब्सटीट्यूशन, अब देखो सब्सटीट्यूशन मेथड से हम फाइंड करते हैं। अगर हम x इक्वल टू यहाँ पे इस इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 2 को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 2 को x इक्वल टू 2 प्लस वाई लिख सकते हैं, y इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारा हो गया 3। अब इक्वेशन 3 को पुट करते हैं हम इक्वेशन 1 में, क्या आ जाएगा, प्लस x की वैल्यू 2 प्लस वाई पुट करनी है, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। और अगर इसे 4 को हम किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो गिवन इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो गिवन इक्वेशन, ये एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब ये दोनों एक के बाद एक का इक्वेशन है। मतलब अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे y की, या फिर पहले इसमें y की वैल्यू निकालेंगे, या फिर इसमें पहले y की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। x की भी वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। अब हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। सो आगे चल के देखते हैं। तो
कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, जैसे अगर कोई दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो कह रहा है अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाइज ईच ऑफ द इक्वेशन इन अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम। कह रहा है कि एक्स और वाई जो है, अगर हम जैसे कोई इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और कोई इक्वेशन दिया है एम एक्स प्लस एन वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर ये दोनों साइमल्टेनियस हैं तो हम एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू रखेंगे, ये दोनों आपस में सेटिस्फाई करेंगे और यही क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सो दैट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि शो करो कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो इक्वेशन पहला कह रहा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम x और y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस y की वैल्यू 2 दी गई है इक्वल टू 5 पुट करेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है 3 3 जा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, ये तो 5 इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और इसमें पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2 इक्वल टू 7 8, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब कि अगर एक भी वेरीफाई करेगा तो ये x इक्वल टू वाई ये सॉल्यूशन नहीं है इन दोनों इक्वेशन के, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन ये कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और है। तो मतलब कि यहाँ से ये शो हो रहा है कि ये तो इक्वल आ गया, हमारा पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन दूसरा इक्वेशन क्या कर गया, डिससेटिस्फाई। तो इससे हमें क्या कंसीडर किए, साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं है। साइमल्टेनियस अगर होते तो x की वैल्यू जो इसमें सेटिस्फाई की है और y की वैल्यू वही सेम वैल्यूज ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर जाता। सो इस तरह हम शो कर देंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। करेक्ट कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो दो तरह के लीनियर इक्वेशन होते हैं, पहला तो होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की अगर बात करें तो कहता है अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू अननोन्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन हो जिसके एट लीस्ट एक सॉल्यूशन हो। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो जस्ट अ सेकंड। सो यहाँ पे कह रहा है जैसे कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, मान लो इक्वेशन 1 दिया हुआ है और इक्वेशन 2 दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशन के एक या एक से ज़्यादा कॉमन सॉल्यूशन हो। मतलब अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 है तो इसका भी 2 हो, या एक से ज़्यादा, इस पे अगर जैसे मान के चलो कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर दो एक्स इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि एक कॉमन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर एक कॉमन सॉल्यूशन हो या एक से ज़्यादा कॉमन सॉल्यूशन हो तो क्या होगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। जैसे जैसे हम बात करें, जैसे आप हैं, आपका कोई दोस्त है, तो ये आप हैं, ये आपका कोई दोस्त है, आप दोनों दोस्त जो है कहीं पे लड़ाई कर गए, किधर भी, जैसे मान को चलो यहाँ पे फोड़ फाड़ करके गए प्रिंसिपल के पास, ये आपका प्रिंसिपल खड़ूस बैठा है, तो आप दोनों में आपस में बात नहीं हुई, किस बात पे लड़ाई हुई थी, क्यों लड़ाई हुई थी, इनको कोई और रीजन पता है, इसको कोई और रीजन पता है। आप
प्रिंसिपल के पास गए तो आप दोनों ने सेम रीजन बताया। क्या बताया? सेम रीजन। इसने बताया कि इसने पहले मारा था, इसने भी वही बताया, आपने भी वही बताया कि इसने पहले मारा था। तो दोनों ने सेम रीजन दिया, मतलब कि कॉमन सॉल्यूशन दिया। कॉमन सॉल्यूशन मतलब सेम आंसर। तो आपने एक रीजन सेम बताए या दो रीजन सेम बताए या दोनों ने साथ में 3-4 रीजन सेम बता दिए, तो आप क्या हो जाएंगे, एक कंसिस्टेंट सिस्टम में आ जाएंगे। इसी तरह अगर दो इक्वेशन दिया हो, दो इक्वेशन के सेम सॉल्यूशन होते हैं, एक सेम सॉल्यूशन हो या एक से ज़्यादा सेम सॉल्यूशन हो, तो क्या हो जाता है, वो सिस्टम क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं इनकंसिस्टेंट में। इनकंसिस्टेंट में इसी का अपोजिट होता है। कह रहा है कि अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर उसका कोई कॉमन सॉल्यूशन ना हो, जैसे मान के चलो कि आप थे, आपका दोस्त था, आप दोनों को प्रिंसिपल ने बुलाया, तो इसने 5-6 रीजन बताए क्यों लड़ाई हुई थी, आपने भी 5-6 रीजन बताए क्यों क्यों लड़ाई हुई थी इस बंदे से। ये जो बंदा है, आपके इसके 5-6 डिफरेंट थे, इसके 5-6 डिफरेंट थे, फिर आप क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में पड़ जाएंगे। ये इनकंसिस्टेंट अपोजिट होता है, इसमें नो सॉल्यूशन होते हैं, इसमें वन एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए या एक से ज़्यादा भी हो, ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं हम लोग सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर आ जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा इसे जूम करें, इस पैराग्राफ को अगर हम पढ़ें जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, अभी इसे सेट कर दिया जाएगा। सो ये कह रहा है कि सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कह रहा है कि लेट मेथड दिया हुआ है, गिवन सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन भी इतना हम मान लेते हैं कि एक सिस्टम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक सिस्टम है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके x x इक्वल होंगे, y y इक्वल होंगे, क्योंकि साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस में हमें पता है जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होते हैं, बस ये जो है कांस्टेंट होते हैं ये डिफरेंट हो जाते हैं। ऑन द सेम ग्राफ पेपर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग each of the given linear equations, such graph is always a straight line। हमें पता है, शुरू से मैंने बता दिया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, अगर हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। लेट द लाइन L1, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको L1 मान लेते हैं, और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसे L2 मान लेते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली, इसे L1 मान लेते हैं, इसे L2 रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग अपने पैड पे आ जाते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हमने क्या देखा, हमने एक इक्वेशन दिया हुआ था हमारा, जस्ट अ सेकेंड में इसे इरेज कर देता हूँ। इसे आप लोग ना थोड़ा स्पीड अप करके देखा करिए, 1.25 पे देखा करिए, जिससे थोड़ा इजी रहता है। यहाँ पे वॉइस प्रॉब्लम है ना, तो ऐसे देखा करिए तो सही रहेगा 1.25 पे। सो लेट कर लेते हैं, हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है, हमारे दो इक्वेशन कौन कौन से हैं, जस्ट अ सेकेंड, साला बंद हो गया, पेन गायब हो गया। ओके, आ गया। हमारे दो इक्वेशन दिए हुए हैं। इक्वेशन 1 है 1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियस हैं। साइमल्टेनियस हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसके वेरिएबल्स दो हैं वो सेम हैं। हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, हम मान लेते हैं इसका कोई ग्राफ हम बनाएंगे। अगर पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कोई लाइन बनेगी L1, हम इसे L1 मान लेते हैं इक्वेशन 1 की लाइन को। इक्वेशन 2 के ग्राफ को मान लेते हैं L2, ठीक है। अब हमारे पास केसेस हैं, जैसे केस नंबर 1, अगर हम केस 1 देखें तो कह रहा है व्हेन द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर L1 और L2 इंटरसेक्ट कर जाए कोई पॉइंट पे,
तो क्या होगा, जैसे मान के चलो एक ये ग्राफ मैंने बनाया, ये L1 की लाइन चली गई और ये L2 की लाइन आ गई, ये हमारा L1 और ये हमारा L2, और यहाँ पे एक पॉइंट हमारा क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। तो इसे पॉइंट P मान लेते हैं और ये अल्फा बीटा पे क्या इंटरसेक्ट कर गया। अल्फा होती है यहाँ से यहाँ तक पे, जैसे मैंने ये पॉइंट माना तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। अल्फा हो जाती है एक्स एक्सिस की लाइन की डिस्टेंस और बीटा हो जाती है वाई एक्सिस पे लाइन की डिस्टेंस। ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ये सब आपने 9 में पढ़ा होगा, एक्सिस निकालना, पॉइंट निकालना, तो इसी तरह सेम हो जाता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू इन दो लाइन अगर ड्रॉ कर रही है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा, और b की वैल्यू आ जाएगी बीटा, y की वैल्यू आ जाएगी बीटा, नॉट b की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा आ जाएगी। तो पहला तो इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, बीटा आ जाएगी, अरे यार y की वैल्यू आ जाएगी बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई। तो वही सेम चीज इधर लिखी हुई है कि अगर when the line L1 and L2 intersect at a point, let the graph L1 intersect at a point P A, B पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, अल्फा, और अल्फा बीटा पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देन x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा इज द यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। इसे क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब साफ साफ एक सॉल्यूशन आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में कह रहा है कि एक कोई ग्राफ मान के चलो ऐसा कोई ड्रॉ कर दिया जाए जिसपे क्या हो, वो लाइन ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप मतलब अगर ये L1 है और L2 ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है L2। ठीक है, इसी पे ऐसे L2 बना हुई है, ये L2। ठीक है, ओवरलैप करके, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, अब ये ओवरलैप कर गए लाइन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर दो लाइन ओवरलैप कर गई तो क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। जैसे इसमें एक जगह इंटरसेक्ट की थी तो एक सॉल्यूशन आ गया था, तो उसे हम यूनिक सॉल्यूशन कह रहे थे। ये ओवरलैप कर गई, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर, जैसे आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, तो फिर उसमें इधर से देखेंगे तो आपको दूसरा हैंड नहीं दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो आपको दूसरा हैंड नहीं दिखाई देगा। तो क्या हो जाएगा, उस टर्म में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अब केस नंबर 3 की अगर हम बात करें, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड। ओके, इसमें इरेज कर देते हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे अब यहाँ पे केस नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा हमारा, केस नंबर 3 में हमारी जो L1 और L2 है वो पैरेलल्स हो जाए। पैरेलल मतलब, पैरेलल लाइन तो ऑब्वियस पता होगा आप लोगों को, क्लास 10th में आप लोगों ने। पैरेलल मतलब एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस पे जो कभी मिले ही ना। जैसे एक केस 3 की बात कर रहे हैं हम। केस 3 में मान के चलिए ग्राफ है, आपकी L1 लाइन ऐसे चली आ रही है और आपकी L2 लाइन ऐसे चली आ रही है। अब यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है दोनों में सेम होना चाहिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो इसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन, जो कभी मिलेंगी ही नहीं। तो इस कंडीशन में ये ग्राफ आप क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपका इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। क्योंकि देखो हमने दो केसेस में, पिछले दो केसेस में देखा, इसमें एक कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा था, यहाँ पे इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन मिल रहे थे, लेकिन मिल तो रहा था ना। मैंने कहा था कि कॉमन सॉल्यूशन अगर एक या एक से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा अगर इनफाइनाइट होंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई ओवरलैप या इंटरसेक्ट कर नहीं रहा, तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा ना। तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है ये लाइन, और इसमें जो है नो कॉमन सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन
या फिर साफ साफ कहेंगे हम इसे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। अगर दो लाइन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पैरेलल या फिर इंटरसेक्ट या फिर जो है कोइंसिडेंट दिखाने का ये मतलब है कि आप दो लाइंस को आपस में सॉल्व कर रहे हैं, आपस में सॉल्व कर रहे हैं। अगर एक्स और वाई की वैल्यू आ गई कोई तो ठीक है, अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ गई तो क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी एक्चुअली कॉल आ गई थी। सो क्या है, हम लोग कहाँ थे, तो अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, नो कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। समरी यहाँ पे दी हुई है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब दो ग्राफ लाइन कोइंसाइड हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। अब हम ग्राफ बनाएंगे जिसके सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। तो अब इसके लिए थोड़ा कंसंट्रेशन यहाँ पे लगाइए और चलिए ग्राफ बनाना शुरू करते हैं एक एक सॉल्यूशन का। सो थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई करेंगे और समझते हैं एक एक पॉइंट। सो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और एक लाइन ले लेते हैं जिससे हम ड्रॉ कर सकें। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे सेव लाइन हो गया। सो एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं लाइक दैट, ड्रॉ इंसर्ट लाइन। ओके, आई होप आप लोगों को लाइन दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं। ओके, सो आ जाते हैं, इसे हम लेट कर लेते हैं। ये हमारा एक्स है, ये है हमारा एक्स डैश, ये हमारा वाई है और ये है हमारा वाई डैश। ओके, सो सबसे पहले दिया हुआ है कि ग्राफ ऑफ हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हमें पता चला कि एक बार इंटरसेक्ट करेगा। कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, एक बार। एक कॉमन सॉल्यूशन आएगा, कुछ आएगा हमें नहीं पता, पी एक्स कॉमा वाई आएगा मान लेते हैं। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन को रखें तो इक्वेशन है प्लस 2y इक्वल टू 3। अगर हम यहाँ से x इक्वल टू निकालें तो हो जाएगा 3 माइनस 2y। ओके, अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। हम लेट कर लेते हैं x और y यहाँ पे। अगर हम y इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें सॉल्व करेंगे, हम अपने मन से वैल्यूज लेट करेंगे क्योंकि हमें एक लाइन चाहिए तो हमारा सॉल्यूशन गलत भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन जो आएगा वो -1 आएगा। अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे जो है 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 3 आएगा। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 5 आएगा, x इक्वल टू 5 आएगा। ये वैल्यूज मैंने y की यहाँ पुट करता गया, आप x की पुट करिए y की निकालिए तब भी सेम वैल्यू आएगी। अब हम इस पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे पहले तो ड्रॉ कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको एक कॉपी खरीदनी पड़ेगी जो आती होगी ज्योमेट्री की स्पेशल कॉपी, जिसमें ये लाइन बनी हुई होती है। हालांकि पेपर में आप ऐसे करेंगे, थोड़ा सा आप जो है कैसे लिखना है, थ्योरी कैसे लिखनी है वो आप लोग जो है RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा या NCERT से देख लीजिएगा। बाकी मैं सॉल्यूशन कैसे देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, मैं अपने मन से वैल्यूज लेट करता गया और यहाँ पे लिखता गया 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 1 2 3 4 5 6 and then 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 here -1 -2 -3
-4 -5 -6। ओके, सो अगर हम लेट करें, यहाँ पे हमने देखा कि 1,1 मतलब 1,1 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम बना देंगे 1,1 की। ठीक है, एक पॉइंट हम -1,2 -1 यानी कि -1 और -2 यानी कि यहाँ पे। ठीक है, -1,2 का एक पॉइंट ये हो गया। फिर है 3,0 3 यानी कि एक्स एक्सिस पे 3 यहाँ पे, और ,0 0 यहाँ पे है सबका, एक्स का भी और वाई का भी, तो 3,0 का आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट। ठीक है, फिर 5,-1 5 यहाँ पे है, -1 इधर है। अगर हम यहाँ से देखें तो 5 और -1 यहाँ आता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इन पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। तो ऐसे जोड़ेंगे अगर हम इन पॉइंट्स को, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। हालांकि मैंने नंबर्स थोड़े इधर उधर रखे हैं, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिख रही। हालांकि ये अगर हम स्केल से मेजरमेंट करके करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, तो ये है 4x, जस्ट अ सेकंड, ये है 4x नॉट yx। ओके, तो ये हमारा क्या है, x। ये हमारा 4x है, एक सेकंड, ये हमारा 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन हमारा अगर हम x इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा 2 - 3y अपॉन में 4। ओके, तो ऐसे हम x और y की वैल्यूज लेट करेंगे और अपना पॉइंट्स निकालेंगे। मैं इसे अपने मन से सॉल्व कर पा रहा हूँ, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप भी सॉल्व कर लेंगे। अगर हम y इक्वल टू 2 रख देते हैं, y इक्वल टू क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एक बार क्या पुट कर लीजिए, y इक्वल टू यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 2 6 -6 हो जाएगा, -6 प्लस 2 -4 हो जाएगा, -4/4 -1 आ जाएगा। अगर हम y इक्वल टू जो है चलिए -1 रख देते हैं, -1 नहीं सही रहेगा, -2 रख देते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि -2 रखेंगे तो 3 2 6 प्लस 6 हो जाएगा, 6 2 8 8 बचे 4 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम y इक्वल टू 0 रख देते हैं तो 0 नहीं सही है, 1/2 आएगा, 0.5। चलिए ठीक है, y इक्वल टू अगर 0 रखें हैं तो ये 0.5 आ जाएगा। एंड अगर हम y इक्वल टू x इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो अगर हम y इक्वल टू 1 रख देते हैं, 1 नहीं सही है, अगर x इक्वल टू हम 0 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 रखने पे 2y, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y3। ओके, सो अब इस पॉइंट को हम इस पे ग्राफ पे हम हालांकि 3 पॉइंट तक ही मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 2y इक्वल टू 2 1 -1, 2 रखेंगे तो -1 y में यहाँ है और 2 कहाँ है, 2x में यहाँ है, तो इन दोनों को अगर कोलैब करेंगे, -1, 2 2 यहाँ पे है, x का 2 देखना है ना, जस्ट अ सेकेंड यार, थोड़ा सा, तो ये वो वाला ग्राफ नहीं है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, y इक्वल टू x इक्वल टू 2 देखेंगे और y इक्वल टू -1, तो इन दोनों को मिला देंगे ऐसे, और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे होंगे वहीं पॉइंट बना देंगे, ऐसे मान के चलो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर -2, 2 -2 2 यहाँ पे है, लेकिन x पे देखना था यार, मैं y पे -1 देख रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आप लोग आराम से करिएगा, हो जाएगा। तो x पे -1 देखना है, यहाँ पे x पे -1 देखना है ना, तो -1 x पे यहाँ है, इधर ये वाला पॉइंट है -1। ठीक है, और y पे 2 यहाँ है, तो यहाँ पर यहाँ का पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये एक पॉइंट, ठीक है, इसे पॉइंट कर देंगे। और फिर सेकंड पॉइंट 2, -2 2x पे यहाँ है, -2 यहाँ है y पे, तो इसे अगर हम मिलाएंगे तो ये ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट बनाएगा। ठीक है,
और 0.5, 0 अगर देखें तो यहाँ है, और 0.5 x पे 0.5 यहाँ है, तो यहाँ पे 0.5 यहाँ। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, जो इसे इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। मान लीजिए ये वो लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट है? कॉमन इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन P पॉइंट कितना, कौन सा कॉमन पॉइंट है? x पे -1 है और y पे 2 है। x पे -1 है, y पे 2 है, तो -1, 2 ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये जब एग्जाम में बोलेगा आपको कि आप ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाइए, तब आप इस तरह करिएगा, वरना आपको मैं मेथड सेकंड देता हूं जो आपको झट से आंसर निकाल के देगा, ठीक है। डुप्लीकेट स्लाइड, सो ओके। अब हम इस पूरा इरेज करके मेथड नंबर सेकंड देते हैं। जब बोलेगा कि ग्राफिकली नहीं सॉल्व करना है, बस आप हमको कॉमन पॉइंट ढूंढ के बताइए, तो कॉमन पॉइंट ढूंढ के आपको ऐसे बता देंगे। पहले रुकिए 1 मिनट, इसे कर दें। वो ग्राफिकल सिस्टम था। ग्राफ में आप ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, एक इक्वेशन पकड़ेंगे, पॉइंट एक का लेट करते जाएंगे अपने दिमाग से, दूसरे का निकालते जाएंगे, फिर ग्राफ में पुट करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दो इक्वेशन की लाइन, जो अगर जिस हिसाब से आपका इक्वेशन होगा उस हिसाब से वो इंटरसेक्ट या पैरेलल या फिर कोइंसाइड करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर कोइंसाइड करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर पैरेलल जाएंगी तो जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल जाएंगे तो जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं, पैरेलल जाएंगे तो कोई सा भी सॉल्यूशन, पैरेलल जाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं, पैरेलल जाएंगे तो नो सॉल्यूशन, और अगर कोइंसाइड करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नहीं यार, हाँ वही मतलब देख लेते हैं। हाँ नो सॉल्यूशन, पैरेलल जाएगी तो नो सॉल्यूशन। आ जाते हैं अपने ग्राफ पे। तो ग्राफ में हम लोग अब क्या करेंगे, हमने कहा था कि मेथड नंबर 2, जब आपको बोले कि ग्राफ के थ्रू मत बताइए, डायरेक्ट बताइए, तो हमको पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो हम दोनों को सॉल्व करके आपस में आंसर निकाल लेंगे। जैसे x+2y दिया है तो सेम x इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सेम y इसको भी सेटिस्फाई करेगा, +3y = 2। तो अगर हम इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 4x प्लस 4 × 2 = 8y = 4 × 3 = 12। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा -5y = -10। तो माइनस से माइनस कट गया, y = 2। अब y = 2 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ये हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 4 = 3, तो x = -1, तो x = -1, y = 2। क्या आ गया पॉइंट हमारा, कहाँ पे, ये लाइन इसका ग्राफ करेंगे, दोनों लाइन इंटरसेक्ट 2 पे, ये हमारा क्या है, कॉमन पॉइंट, ये आ जाएगा आंसर। तो ग्राफ के थ्रू करना होगा तो ग्राफ के थ्रू ऐसे करेंगे, इसमें भी -1, 2। अगर ग्राफ के थ्रू नहीं कहेगा तो ऐसे करेंगे, इसमें भी क्या आ रहा है, -1, 2। अब आ जाते हैं सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसमें हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ऐसा कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कि अगर हम इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे कोई, मान लेते हैं L1, और इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे कोई, मान लेते हैं L2, और x एक्सिस हमारा L3 मान लेते हैं, तो L2, L1, L3 एक ट्राइंगल बना रही होंगी। L1 मान लेते हैं, L2, L3 कोई ट्राइंगल बना रही होंगी। तो इसके वर्टेक्स हमें फाइंड करने हैं। वर्टेक्स मतलब ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तीनों ट्राइंगल के जो कोन वाले पॉइंट होते हैं उन्हें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके लाइन निकालने में, जो कि ग्राफ क्या होगा वो देखते हैं। तो ग्राफ अगर हम देखेंगे
तो अगर हम ग्राफ इसका बनाना शुरू करें तो ग्राफ कैसे बनाना है ये मैंने पहले बताया था, उसी हिसाब से हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए पहला इक्वेशन हम लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 16, ओ सॉरी प्लस 16 इक्वल टू 0। दूसरा ग्राफ हमारा दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे दिए हुए हैं। अब हमें पता है कि जो है हमें पॉइंट्स निकालने हैं, तो पॉइंट्स हम कोई लेट करके निकाल लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से x निकालें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16 माइनस 5y बाई 4। ठीक है, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 6 माइनस वाई अपॉन में 2। अब यहाँ से हम y की वैल्यू कोई लेट करते जाएंगे और x हमारा मिलता जाएगा, या x की लेट करते जाएंगे तो y मिलता जाएगा। तो हमारे पॉइंट्स x y मिलते चले जाएंगे, जिससे हमारा ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। इस इक्वेशन का ग्राफ हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो हम y इक्वल टू लेट कर लेते हैं 0। तो x और y लेट करना है, हम y इक्वल टू लेट करते हैं 0। अगर हम y 0 लेट करेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अगर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -16/4 विच इज -4। सेकंड पॉइंट हम 3 तक ही लेट करेंगे, ज़्यादा नहीं लेट करेंगे। दूसरा पॉइंट अगर हम y इक्वल टू लेट करते हैं 2, y इक्वल टू क्या लेट करते हैं, 2 लेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 26/4 26/4 -26/4। अगर हम -1 लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू माइनस, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं हमारे मन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हमें इजीली लगे वो हम लेट कर सकते हैं। अगर -1 लेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा जो है 7/4, x की वैल्यू आ जाएगी। हम y इसमें पुट करेंगे, x निकाल लेंगे, इधर पुट कर देंगे, y2 इधर पुट करेंगे, हम जो है x निकाल लेंगे, इधर पुट कर देंगे। तो इस तरह हम अपने पॉइंट्स बना लेंगे। सेम इसी तरह हम इधर भी पॉइंट्स अगर ड्रॉ करें, x और y निकालें हम, तो एक्स वाई कैसे निकलेगा। अगर हम y को 0 पुट करें, बाई चांस नॉट y को 0 पुट करें तो वो 2 3 जा 6 आ जाएगा। अगर y को 1 पुट करें, 2 पुट करें तो ये 10 आ जाएगा। अगर हम y को 2 पुट करें तो ये 2 आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर हम y को 1 पुट कर रहे हैं, -1, तो ये क्या आ रहा है 7/4 समथिंग लाइक दैट है। तो y को -1 पुट करते हैं तो -1 तो से आ जाएगा 7/2। ठीक है, ओके। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें 426/4, पहले एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन हमारी कुछ ऐसे ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहें तो एक लाइन ये हो गई। अगर हम एक लाइन और ड्रॉ करना चाहें तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ओके। सो हमारा ये x हो जाएगा, ये हमारा -x हो जाएगा, ये हमारा -y हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। सो इसके बाद हम ये पॉइंट्स इस पे पुट करने हैं और अपना आंसर निकालना है। तो ये पॉइंट पुट करके आप ग्राफ बना के एक बार चेक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग कल क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ लाइट चली गई है और गर्मी ज़्यादा है। सो एक बार रिवाइज करके आइएगा, यहीं से कल हम रीस्टार्ट करेंगे क्लास। सो थैंक यू वेरी मच, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।